दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को धक्के मारकर बीजेपी बाहर करने वाली है? क्या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर दिन पूरे हो चुके हैं? दोस्तों, पूरे देश को पिछले 10 साल में बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर्स ने देशभक्ति सिखाई और बात बात पर किसी को पाकिस्तानी तो किसी को खालिस्तानी तो किसी को देश विरोधी घोषित कर दिया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, एनडीए के परम सहयोगी और मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक बैसाखियों में से एक नीतीश कुमार की ये तस्वीर सवाल पूछती है कि नीतीश कुमार का ऐसा व्यवहार आखिर क्यों बर्दाश्त कर रही है मोदी सरकार। सबसे बड़ा सवाल तो ये दोस्तों कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जो हरकत नीतीश कुमार ने की है कि अगर यह हरकत किसी और ने की होती, खास तौर पर विपक्ष के किसी नेता ने या फिर विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री ने की होती, तो अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सामने आ चुके होते बोलने के लिए। दोस्तों, नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है और यकीन जानिए ये बहुत ही हैरान करने वाला वीडियो है। दोस्तों, कुछ सेकंड का ये वीडियो है, एक कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रगान हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रगान एक बच्चा स्कूल में भी जो पढ़ता है ना, हार्डली तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ता होगा, उसको भी ये बात पता है, बचपन से स्कूल से अभ्यास कराई जाती है हमको कि जब राष्ट्रगान होता है तो हमको बिल्कुल चुपचाप खड़ा होना होता है। मतलब इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। नीतीश कुमार राष्ट्रगान हो रहा है और देखिए किस तरह से अगल बगल वाले लोगों से न केवल बात कर रहे हैं बल्कि नीचे बैठे लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, इस वीडियो को आप देखिए, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं होगा कि राष्ट्रगान हो रहा है। नीतीश कुमार कोई नौसिखिया नेता नहीं है। नीतीश कुमार करीब 2 दशक होने को हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए उनको। इससे पहले वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। उन्होंने लोकसभा से लेकर राज्य की विधानसभाओं में इतना लंबा कार्यकाल विधायक और सांसद के तौर पर पूरा किया है। इतना लंबा उनका जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी राजनीति है। कैसे ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं होगा कि राष्ट्रगान हो रहा है? आप देखिए इस वीडियो को। नीतीश कुमार पहले शांति से खड़े होते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार इधर उधर देखने लगते हैं। फिर अचानक नीतीश कुमार को क्या होता है कि राष्ट्रगान हो ही रहा है, सब लोग चुपचाप खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार जो उनके बगल में खड़े हैं उनसे बात करने लगते हैं। जब नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो उनके जो बगल में खड़े हैं वो थोड़ा असहज होता है कि क्या नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार नहीं रुकते हैं। नीतीश कुमार उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं और वो उनको इग्नोर करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार सामने खड़े किसी शख्स को हाथ जोड़ते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब राष्ट्रगान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, नीतीश कुमार के जो बगल में खड़े हैं वो उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं, उनको हाथ से एक तरह से रोकने की कोशिश करते हैं कि मत कीजिए ये। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। दोस्तों, कुछ सेकंड का ये वीडियो नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक करियर पर अब सवाल उठा रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिट हैं? मैं तो ये चाहूंगी दोस्तों, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि नीतीश कुमार दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ रहें। लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की उड़ती खबरें सोशल मीडिया में आती रहती हैं, इस वीडियो के बाद उसको और गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि राष्ट्रगान हो रहा है और राष्ट्रगान में इस तरह की हरकत कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करके तेजस्वी यादव ने कहा है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो प्रतिदिन आप अपमानित करते ही हो। कभी महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर ताली बजाकर उनकी शहादत का माहौल उड़ाते हैं तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दें कि आप बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह से अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। दोस्तों, 1% इमेजिन कीजिए कि ये विपक्ष के किसी नेता ने किया होता, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के किसी नेता ने किया होता, तो बीजेपी अब तक इतना फोर्स कर देती, इतना दबाव बना देती कि उस नेता को, उस पार्टी को अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ता। और गोदी मीडिया तो नंगा नाच करता, लेकिन ना तो गोदी मीडिया ये खबर दिखा रहा है और ना ही इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कोई शोर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो से कई गंभीर सवाल तो खड़े ही होते हैं कि नीतीश कुमार क्या वाकई में स्वस्थ हैं? और ये दोस्तों केवल इसी वीडियो की बात नहीं है। अभी तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर ये दावा कर रहे हैं, मोबाइल फोन को लेकर दरअसल वो नाराज हो गए और विधानसभा के अंदर वो दावा करने लगे कि 10 साल के बाद तो पृथ्वी वैसे भी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनिए। सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था।
और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ है। इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। कोई मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव फोन पर कुछ देख रहे थे, तो फोन को देखकर नीतीश कुमार नाराज हो गए। और ये इसीलिए क्योंकि लोकसभा में भी और विधानसभाओं को भी अब पेपरलेस किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो सांसदों को और विधायकों को फोन पर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि अगर आपको सवाल पूछना है या फिर कोई उत्तर देना है उसको लेकर। तो शायद तेजस्वी यादव वही देख रहे थे मोबाइल में, लेकिन वो देखकर नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगले 10 सालों में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मतलब इस तरह की बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की। अब बात कर लेते हैं बिहार में अपराध की। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की इस वीडियो के बाद ये खबरें, अब इस पर बात होनी चाहिए दोस्तों। बिहार में बताइए कौन सुरक्षित है जब मोदी जी के मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या की जा सकती है। मतलब आप सोचिए, डबल इंजन सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई घटना होती है तो गोदी मीडिया के स्टार एंकर पश्चिम बंगाल की सड़कों में खड़े होकर ड्रामे रचते हैं। और आप सोचिए, एनडीए के इतने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार, जिस बिहार में 2-2 बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, जिस बिहार में सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं, जहां पर आपका मुख्यमंत्री है, मतलब एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहां पर मोदी जी के मंत्री के भांजे की सरेआम हत्या कर दी जाती है। दोस्तों अब बताइए, अगर ये किसी और राज्य में हो रहा होता तो हेडलाइन चल रही होती, बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। है किसी की औकात की इस तरह की हेडलाइन चला दे, लेकिन हेडलाइन ना चला के भी खबरें तो नहीं छुप जाती ना दोस्तों। पिछले 1-2 दिन के अंदर की मैं कुछ खबरें आपके सामने रखती हूँ बिहार की, जो इससे जुड़ी हुई हैं और बिहार में बढ़ते अपराध की एक तस्दीक करती है। दोस्तों ये तो 4 मिनट पहले की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। बिहार में बेखौफ अपराधी प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या। इसके बाद 19 मार्च की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। अपराधियों ने दिन दहाड़े यूट्यूबर की गोली मारकर हत्या की। चैनल पर दिखाता था गांव देहात की खबरें। ये देखिए दोस्तों बिहार का हाल। इसके अलावा दोस्तों 18 मार्च की खबर देखिए, जहां लिखा है, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, मुंगेर में पुलिस की टीम पर फिर हमला, 3 जवान घायल। पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं अपराधी बेखौफ उन यूट्यूबर्स को, उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो आम लोगों की आवाज उठाते हैं, ग्राम की, गांव की, देहात की बातें करते हैं। और तो और मोदी जी के मंत्री के भांजे तक सुरक्षित नहीं है। उस बिहार के मुख्यमंत्री को इतना अंदाजा नहीं है कि वो कम से कम राष्ट्रगान में शांति से, सुकून से कुछ सेकंड खड़े हो जाएं। दोस्तों आज ही की खबर और हैरान करती है, जहां बेगूसराय में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि केंद्रीय मंत्री, जी हां मोदी जी के मंत्री राजभूषण निषाद के मामा को गोली मार दी गई। दोस्तों नीतीश कुमार जिस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को कभी भी आगे नहीं किया। इतना लंबा करियर उनका राजनीति में रहा। उनके बेटे मुख्यमंत्री रहते हुए, पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा लो प्रोफाइल रहे। वो अपने पढ़ाई वगैरह करते थे और कभी भी वो सामने नहीं आए, लेकिन अचानक से निशांत कुमार को आगे कर दिया गया। दोस्तों यकीन मानिए नीतीश कुमार ने ये सब कुछ दिल पर पत्थर रख के किया होगा, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से उन पर बहुत दबाव था कि उनकी राजनीतिक जो पूरी की पूरी विरासत है वो बेटा संभाले, और बिहार में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों उनके बेटे दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का जल्दी से जल्दी उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब तक तो केवल तेजस्वी यादव कहते थे कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया का जमाना है,
सोशल मीडिया के जमाने में वीडियोस कितनी जल्दी फैलती हैं, गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन बिहार में सोशल मीडिया में तो ये वीडियो फैल चुकी होगी ना कि राष्ट्रगान में भी नीतीश कुमार खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि ये बात बीजेपी को नहीं दिख रही होगी? शायद यही वजह है कि बीजेपी भी थोड़ा सा कतरा रही है नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए, क्योंकि इस तरह की खबरें बिहार में पिछले कई 1.5-2 साल से चल रही है कि नीतीश कुमार अब सेहतमंद शायद उतने नहीं है कि वो अगले 5 साल भी बिहार की सत्ता में काबिज हो पाए। वो अपनी राजनीतिक लेगेसी, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या यही वजह है कि बीजेपी भी आनाकानी कर रही है कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बनाया जाए? क्योंकि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बनाने का बीजेपी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कहती हूँ और बार बार कहती हूँ, नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए करीब 1.5 दशकों से ज्यादा का वक्त जब तक नीतीश कुमार सीएम बने रहे बिहार में, एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई है जिसने जंगल राज नहीं देखा है, जिसने लालू यादव के जंगल राज की केवल बातें सुनी है। उनके लिए तेजस्वी यादव एक विकल्प हो सकते हैं जो नौकरियों की बात कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है कि निशांत कुमार भी एक विकल्प हो, या फिर बहुत हद तक पीके भी अब सक्रिय हो गए हैं, पीके भी एक विकल्प हो सकते हैं। बहुत हद तक उनके लिए चिराग पासवान भी एक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन वो युवा पीढ़ी जो बचपन से नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम देख रही है, वो इन तस्वीरों को देखती होगी, तो वो क्यों नीतीश कुमार को एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर अच्छा विकल्प मानेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर कोई एक्शन लेगी? राष्ट्रगान का ऐसा अपमान बीजेपी क्यों सहन करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।